हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह खुश हैं? क्या बात है। पता आप, हम लोग खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की क्या है? क्या है? भरपूरी है। भरपूरी का मतलब जानते हैं? गिलास लबालब भरा हुआ है। चाहे हमारे जीवन में दुख हो, चाहे हमारे जीवन में कष्ट हो, चाहे हमारे जीवन में परेशानी हो, लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं ना, उनका जो चेहरा होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराने वाला। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर कहते हैं अपनी सारी चिंताओं को क्या करो। और जब प्रभु चिंता उठाने वाला है तो हमें क्या करना है? मुस्कुराना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आज के सुबह के लिए, इस दिन के लिए कि प्रभु अपनी प्रिय कलीसिया में अपने दास को लेकर आया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पासबान शांतलाल का कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा प्रभु के वचन को आप तक पहुंचा सकूं। ना ही मेरी हैसियत है, ना ही मेरी कोई औकात है कि मैं प्रभु के इस पवित्र और जीवित वचन को आपके बीच में रख सकूं, लेकिन ये पवित्र आत्मा है जो आपके और हमारे बीच में रहकर कार्य करता है और जिसके द्वारा मैं भी आशीषित होता हूं और आप भी आशीषित होते हैं। हालेलुया। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि कौन सा वचन इस कलीसिया के लिए रखूं ताकि प्रभु हम सबको आशीषित करे। और मैं कल रात को बहुत दुआ कर रहा था और बहुत सारे वचन को कोट भी कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। कुछ भी नहीं मिल रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और मैं सोच रहा था कि 3 बजे तक जगूंगा, वचन को खूब तैयार करूंगा, लेकिन प्रभु के आत्मा ने बोला कि सो जाओ अभी सुबह। मैं सो गया बड़े आराम से। तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे सवेरे नींद खुली और जब मैंने वचन को उठाया तो एक वचन मिला और प्रभु ने कहा यही वचन है आज की सुबह के लिए, हम सब के लिए। हालेलुया। यह है खुदा का काम। मेरे को नहीं आता पहले से तैयार करना, मेरे को आता है प्रभु यहां देगा और बट जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा आज की सुबह। एक व्यक्ति, उसका अस्तित्व, उसका व्यवहार, उसका चरित्र। हर व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार की चीजें होती ही हैं। कोई ऐसा है ही नहीं व्यक्ति कि जिसके अंदर 2 प्रकार की चीजें ना पाई जाए। सबसे पहली चीज ये कि उस व्यक्ति के अंदर एक तो अच्छाई होगी, है ना, और दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर बुराई भी होगी। और मैं जिस व्यक्ति के बारे में आज की सुबह आपको बतलाने जा रहा हूं, उस व्यक्ति के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत बार प्रचार में सुना होगा, लेकिन प्रभु कुछ अलग आज की सुबह हमसे बात करेगा इस व्यक्ति के साथ। अगर आपके पास परमेश्वर का कलाम है तो मेरे साथ निकाल लीजिएगा। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। यहां पर किस व्यक्ति के बारे में जिक्र है आपको पता है? कोई बताएगा जी? नामान। आपको पता है ये नामान जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति बहुत गरीब था। ऐसा है वचन में लिखा है। कैसा लिखा हुआ है? पढ़ेंगे पहला वचन। बस, थैंक यू। वचन में लिखा है ये राजा का सेनापति था। सेनापति का मतलब है राजा के बाद जो व्यक्ति है सेना के अंदर, राज्य के अंदर, वो कौन है? सेनापति।
मान लीजिए हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, है ना। उसी प्रकार से राजा हुआ करते थे, उसके बाद सेनापति यानी कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर, है ना। अब आप समझ सकते हैं नामान की उस राज्य के अंदर हैसियत क्या थी। अगर राजा से किसी को मिलना है तो सबसे पहले सेनापति से मिलना पड़ेगा, तभी वो राजा से मिल सकता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन उस इतने बड़े व्यक्ति के अंदर एक चीज की कमी थी, और वो ये थी कि उसको एक ऐसी बीमारी थी कि वो धीरे धीरे उसके शरीर को क्या कर रही थी? गला रही थी। और हो सकता उसके चेहरे पर वो बीमारी के लक्षण ना हो, शायद वो अपने कपड़ों से उस बीमारी को ढांपता हो, छुपाता हो, और उसके परिवार वाले, उसके जो करीबी लोग ही जानते होंगे कि उसको इस प्रकार की बीमारी है। और वचन ऐसा बतलाता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा की दृष्टि में प्रतिष्ठित था, यानी कि वो बुद्धिमान व्यक्ति भी था, सेनापति था तो हथियार चलाने में निपुण होगा, हर एक कार्य में पूर्ण रूप से सिद्ध व्यक्ति था वो, हर चीज में, इसीलिए वो सेनापति था। लेकिन उसके अंदर एक ऐब था, और वो ऐब ये था कि उसके पास, उसके शरीर में उसको कोढ़ की बीमारी थी। और वचन ऐसा बतलाता है कि वह शूरवीर था पर कोढ़ी था। शूरवीर का मतलब वो व्यक्ति हर क्षेत्र में निपुण था, हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, चाहे हथियार को चलाने का मामला हो, चाहे योजनाओं को बनाने का मामला हो, चाहे अपनी प्रजा की उन्नति का मामला हो, चाहे उनके रोजगार का मामला हो, कोई भी मामला हो, उन सब चीजों में वो निपुण था। और ऐसे व्यक्ति के अंदर एक बीमारी थी, और वो बीमारी थी कोढ़ की। कोढ़ की बीमारी का मतलब है उसका जिस्म धीरे धीरे क्या हो रहा था? घुल रहा था, खत्म हो रहा था। और परमेश्वर का वचन इस बात को बतलाता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश होगा नहीं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो क्या होता है? खुश रहने की कोशिश करता है। क्यों? आपको पता है कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब परमेश्वर हमको उपलब्धियां देता है, जब परमेश्वर हमको अपार बुद्धि देता है, जब परमेश्वर हमको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है कि जहां पर हम कहीं पर भी फेल नहीं होते, कहीं पर भी नहीं। लोगों से बोलते भाई देखो मैं सबसे सही व्यक्ति हूं, मैं इस पोस्ट पर बैठा हूं, सबसे बड़ी पोस्ट पर। और जब हमें परमेश्वर एक ऐसी पोस्ट देता है, एक ऐसा ओहदा देता है, तो कई बार हमारे अंदर कोढ़ जैसी बीमारी आकर हमारे शरीर में दाखिल हो जाती है। हो सकता वो कोढ़ घमंड का हो सकता वो कोढ़ ईर्ष्या का हो सकता वो कोढ़ क्या हो? लोगों को नीचा दिखाने का हो सकता वो कोढ़ कैसा हो? पैसों का, हमारे रुआब का कोढ़ हो। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग ऊंचाई पर बैठें, लेकिन वो जो ऊंचाई है वो उस कोढ़ को लेकर नहीं बैठे, लेकिन वो कैसे बैठे? पूरे शुद्ध होकर। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमको उस जगह पर पहुंचाता है तो हमारे जीवन को, हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? नम्र और दीन वचन के अनुसार। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि उसके जीवन में, उसके शरीर में एक कोढ़ था। वो एक ऐसी बीमारी जिसका उसके पास कोई इलाज नहीं था। कई बार हमारे पास भी ऐसी बीमारी होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, दूसरे बताते हैं
भाई यार ये तो बहुत घमंडी है, ये बहुत ईर्ष्या करता है, ये बहुत ऐसा है, ये बहुत वैसा है। लेकिन कई बार हमारी कानों से हमारे तक बात भी पहुंचती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? नजरअंदाज। हम उसे कहते हैं अरे भैया ठीक है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो। हमारा जीवन, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिस जीवन को देखकर हमारा खुदा कह सके कि सच में ये मेरा बेटा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा कोड़ है ही। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अगर हम अपने आप को सेल्फ जांचें तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर है ही वो चीज। वो चीज नामान के पास भी थी, लेकिन उसका हल क्या है, उसका उपाय क्या है, वो चीज निकलेगी कैसे बाहर? दूसरा वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। बस, थैंक यू। लिखा हुआ है अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। कोई बड़ी लड़की नहीं लेकर आए थे, कोई औरत को लेकर नहीं आए थे, कोई बहुत सारे लोगों को लेकर नहीं आए थे। वो किसको लेकर आए थे? एक छोटी सी लड़की को। और वो कहां से लाए थे? कहां से लाए थे? इस्राएल से। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे को बड़ी सी चीज देगा, तब मैं उसके द्वारा उन चीजों से बाहर आऊंगा। समझ रहे आप? कोई ऐसी चीज खुदा देगा जो बड़ी हो, प्रभावशाली हो। कोई ऐसा खुदा का दास आएगा जो बहुत प्रसिद्ध हो, बहुत प्रभावशाली हो। जब वो प्रचार करेगा या वचन वैसा आएगा, तभी हम उस जगह से बाहर आएंगे। नहीं प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बतलाता है। लिखा है जब आरामी लोग इस्राएल के अंदर गए, जब परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके वचन के अंदर उसे खोजते हैं, तो एक छोटा सा वचन आपको, हमको उस जगह से बाहर निकालने की कुवत रखता है। कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ छोटी सी चीज। और कई बार उस छोटी सी चीज को हम लोग अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं। कई बार कोई छोटा व्यक्ति अगर आपको बोल दे तो हम उसकी बात को क्या कर देते हैं? नहीं 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 भाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो चीज होती है जब हम उसके अनुसार अपने आप को जज करते हैं। और लिखा हुआ है अरामी लोग जब इस्राएल के अंदर गए तो वो एक छोटी सी लड़की को लेकर आए ताकि वो उसकी वाइफ की सेवा कर सके, अपने आराम के लिए। कई बार हम परमेश्वर के कलाम को, वचन को जो भी ढूंढते हैं, वो किस लिए ढूंढते हैं? अपने आराम के लिए, अपनी सहूलियत के लिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और वचन को पढ़ने के बाद उसमें ऐसी चीजों को खोजते हैं जो मेरे जीवन के लिए लाभ की होनी चाहिए। बस कहीं वचन ऐसा मिले जो हमें अच्छा ना लगे, हम उसे दरकिनार कर देते हैं। वचन जो मिले जो हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए हो, वो वचन को हम रखते हैं, उसको मेमोराइज भी करते हैं और वो सोचते हैं हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस जगह पर बतलाता है, तीसरे वचन को पढ़ेंगे। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता। बस, थैंक यू। वचन में लिखा है वो लड़की नामान के लिए उसकी पत्नी से कुछ कह रही है। इसका मतलब वो जो लड़की है वो उसके घर में रहती थी, उसकी वाइफ की सेवा करती थी और उसकी पर्सनल चीजों पर भी वो जाती थी।
नहीं तो उसे कैसे पता होता कि नामान को कोढ़ है। जब नामान अपने कपड़ों को उतार रहा होगा, राज्य वस्त्र को उतार रहा होगा, हो सकता वो छोटी लड़की जब वहां पर गई और उसने देखा कि मेरे स्वामी के पास तो एक कोढ़ की बीमारी है, तो उसकी सोच क्या थी? अपने स्वामी के लिए भला करना या फिर बुरा करना? क्या सोच थी? अपने स्वामी के लिए भला करना। हम जब वचन को पढ़ते हैं, कभी भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए बुरा करता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम इस बात को कहता है कि धर्मी जन के लिए सारी चीजें मिलकर क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने लोगों के लिए कभी बुरा नहीं करता। कोई भी बाप अपने बेटे के लिए बुरा नहीं करता, कोई मां अपने बेटे अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं करती, फिर वो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर कैसे बुरा करेगा? वो छोटी सी लड़की, वो जब अपने स्वामी को देखती है कि उसको कोढ़ है, तो वो दौड़कर जाती है किसके पास? उसकी पत्नी के पास, और पत्नी के पास जाकर कहती है कि अगर वो शिमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास जाता तो ये कोढ़ उसके पास से दूर हो जाता। उसे भला सोचने की जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि वो तो इस्राएल से उस छोटी सी लड़की को गुलाम बनाकर लेकर आए थे। लेकिन आपको पता, परमेश्वर का वचन बतलाता है कि ये उसका एक नेचर था, भला सोचने का। कई बार लोग हमारे लिए बुरा करते हैं और हम उसके बदले में उन्हें बुरा ही देते हैं। लेकिन उस लड़की के लिए साथ बुरा हुआ था, लेकिन क्या उस लड़की ने बुरा करा? नहीं। वो सोचती और कहती, अरे स्वामी को कोढ़ है, अच्छा है मर जाए ताकि हम आजाद हो सकें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसने भला सोचा। कितनी बार हम अपने लोगों के लिए भला सोचते हैं। जिस दिन हम अपने लोगों के लिए भला सोचते हैं, जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, अगर हम उनके लिए भला सोचते, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। अच्छे अच्छे कामों को दिखाने से पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। अच्छी अच्छी बातों को करने से सोचे पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु के लोगों। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर कार्य करता है तो हमारे विरोधियों के लिए भी हमारी सोच को अच्छा बना देता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपके लिए कितना भी बुरा सोचे, लेकिन हमारी सोच उसके प्रति पॉजिटिव ही होगी। और जिस दिन ऐसा हुआ, आप सोच लीजिए पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा ऐसा ही है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। और जिस दिन आप सोचें कि जो व्यक्ति हमारे लिए बुरा कर रहा है और हम उसके बदले में उसके लिए बुरा करते हैं, तो आप सोच लीजिए आपके अंदर आत्मा परमेश्वर का है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के कार्य करने का स्वभाव ऐसा है ही नहीं। हम लोग कितना परमेश्वर में इस बात को जानते हैं वचन में कि यूसुफ जो था, जब अपने भाइयों से मिला, तो क्या उसने अपने भाइयों से बदला लिया, या फिर उसने उस बुरे वक्त में अपने पिता को, अपने भाइयों को मिस्र के अंदर शरण दी? ऐसा कितने लोगों ने वचन में पढ़ा है कि उसने बदला लिया है अपने भाइयों से? कहीं लिखा है ऐसा कि बदला लिया है? नहीं। उसने क्या करा? उनको बैठाला, खाना खिलाया। तो क्या उसके भाइयों ने बहुत अच्छा कार्य करा था जिसके बदले वो ये सब कर रहा था? नहीं, उसको तो मार डालने की कोशिश हो रही थी, उसको तो बेच भी दिया था। लेकिन उसने क्या करा था उसके बदले? भला करा था, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है कार्य करने का। परमेश्वर चाहते हैं कि वो ऐसा कार्य करे जो हमारी समझ से, हमारे बुद्धि से परे हो।
लोग जब ऐसे व्यक्ति को देखते हैं ना तो क्या देखते हैं, अरे यार कैसे व्यक्ति हो तुम। लोग तो बुरा के बदले बुरा करते हो, तुम बुरे के बदले अच्छा करते हो। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है। और इस्राएल से वो लड़की जो छोटी सी आई हुई थी, उसके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा ही कार्य कर रहा था। इसलिए वो अपने स्वामी का भला सोच रही थी। और जब हम भला सोचते हैं, और मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, या फिर हम किसी से लड़ते हैं, या फिर हम किसी को बुरा भला कह देते हैं, और वचन ऐसा बतलाता है कि आप उसके लिए परमेश्वर से माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर लेते हैं। लेकिन वही व्यक्ति फिर से दोबारा आपकी नजरों के सामने आए, और अगर आपके जीवन में वो व्यक्ति जैसे ही आता है, और आपके जीवन में जो पहली फीलिंग उसके लिए आती है, समझ रहे हैं आप, पहली फीलिंग जो आती है, आपका जीवन परमेश्वर के सामने वो फीलिंग रख देगा कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। अगर आप उस व्यक्ति को माफ कर देते हैं, और आप हृदय से माफ करते हैं, और वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है और आप उससे दिल से मिलते हैं, इसका मतलब आपने दिल से माफ कर दिया। और अगर आपके सामने वो व्यक्ति आ जाता है और आपके मन के अंदर सबसे पहली चीज ये आती है कि यार ये पता नहीं क्यों आ गया, और आपका एक मुखौटा आता है सामने हंसी का, लेकिन उसके पीछे कुछ और होता है, तो वो जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हम उस जीवन को जिए जो सांसारिक रूप से परमेश्वर हमारे जीवन को ग्रहण करे और आत्मिक रूप से भी ग्रहण करे। ऐसा वाला जीवन खुदा नहीं चाहता कि एक मुखौटा हम यहां पर लगाए हुए हैं, बाहर निकलकर दूसरा मुखौटा लगाए हुए हैं, और फिर उस मुखौटे को लेकर हम दुनिया में घूमते हैं, और हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन असलियत तो खुदा ही जानता है। उस लड़की की असली पहचान परमेश्वर जानता था, और परमेश्वर ने उसके जीवन में डाला, और उस लड़की ने क्या करा, अपने स्वामी से बोला, और वो अपने राजा के पास गया। अगर आगे पढ़ेंगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है 6वें पद में। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, हाँ, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। जी आगे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। बस, थैंक यू। वचन बतलाता है कि एक पत्र लिखा गया, और वो पत्र राजा के पास पहुंचा इस्राएल के, और उस पत्र में ऐसा जिक्र था कि राजा नामान को चंगा करे। मतलब राजा इस बात को सोच रहा था कि वहां के राजा ने मेरे लिए यह पत्र लिखा हुआ है कि मैं इसके कोढ़ को दूर करूं। इसलिए इस्राएल का जो राजा था वो परमेश्वर से इतना डरता था, उसके अंदर इतना भय था कि ये घमंड ना आ जाए उसके अंदर कि मैं करूंगा। उसने अपने वस्त्रों को फाड़ा और चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई देने लग गया। वचन बतलाता है कि इस्राएल का राजा परमेश्वर से इतना खौफ खाता था, इस्राएल का राजा परमेश्वर से इतना खौफ खाता था कि जब उसे ऐसा पता चला कि पत्र में ऐसा लिखा है कि तू चंगा करे, तो उसने अपने वस्त्रों को फाड़ा और चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई देने लग गया। कई बार परमेश्वर हमसे कुछ कराना चाहते हैं, और जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, और हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और कहते हैं
कहता है भाई आप ऐसा कर दीजिए, और वो एक ऐसी चीज होती है जिसको हम जानते हैं हम नहीं कर सकते, वो खुदा ही करता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा कौन लेता है महत्व? हम। स्थान खुदा को देना चाहिए, लेता कौन है? हम। प्रतिष्ठा किसको मिलनी चाहिए? खुदा को मिलनी चाहिए। आदर खुदा को मिलना चाहिए, मिलता किसको है? हमको। अरे आप क्या करो, आप परेशानी हुई, अभी हम करते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम करते हैं। इस्राएल का राजा था, छोटा मोटा नहीं था, वो इस्राएल का राजा था, और वो परमेश्वर के भय को खाता था, भय को रखता था। और वचन बतलाता है कि वो अपने वस्त्रों को, यानी कि परमेश्वर का भय इतना ज्यादा कि अगर उसके अंदर जरा सा भी घमंड आ गया तो परमेश्वर उसे नाश कर देगा, उसकी सोच। लेकिन हम अपने अंदर ये सब चीजों को तो आम आने देते हैं, है ना। जैसे कोई एक ऐसा घर हो जहां का दरवाजा खुला हो, आराम से घमंड भी आ जाए, आराम से ईर्ष्या भी आ जाए, आराम से लालच भी आ जाए, आराम से सारी चीजें उसके अंदर आकर बसने लगे। लेकिन आपको पता है, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय होता है, उसके हृदय के घर के अंदर ये सब चीजें तो प्रवेश कर ही नहीं सकती। उस राजा को इतना भय था कि परमेश्वर को कहीं पता ना चल जाए कि मेरे अंदर ऐसा होने लगा। वो चाहता तो कर सकता था, क्योंकि इस्राएल का राजा था। वो कहता नामान से तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे वो कहता एलीशा को बुलाओ, ऑर्डर जताता वो। क्यों? क्योंकि वो राजा था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वचन यहां पर बतलाता है 8वें पद में, यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा। एलीशा के पास खबर पहुंची कि राजा ने अपने वस्त्रों को फाड़ दिया, यानी कि एलीशा इस बात को जान गया कि जो राजा है उसने अपने आप को इसलिए दुखित करा, अपने वस्त्रों को इसलिए फाड़ा ताकि वो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन कर सके, अपने आप को इस बात को दिखा सके कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं। कई बार हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तब अपने आप को कुछ नहीं समझते, लेकिन बाद में अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं प्रभु के लोगों, हर जगह हम एक ही होने चाहिए, अलग अलग नहीं। और वचन 8वें पद में बतलाता है, जब एलीशा के पास ये खबर मिली, तब एलीशा ने एक व्यक्ति को भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। राजा ऑर्डर कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करा। एलीशा ने यह खबर भिजवाई कि नामान से कहो कि वो मेरे पास आए। राजा का सेनापति और एलीशा भविष्यद्वक्ता, और वो क्या होता है, उसके पास जाता है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है 9वें पद को, फिर जल्दी से खत्म करेंगे। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हाँ, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। बस, थैंक यू। लिखा हुआ है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। एलीशा के द्वार पर उसके घर के सामने खड़ा है नामान, अपने घोड़ों अपने रथों के समान। सेनापति था तो वो घोड़े पर तो नहीं बैठा होगा, वो रथ पर बैठा होगा, और उसके साथ कई कर्मचारी होंगे। उसके साथ बहुत सारा सोना था, बहुत सारा चांदी था, बहुत सारा पैसा था उसके साथ, क्योंकि वो सेनापति था तो घमंड तो होगा उसके पास। और उसने एक व्यक्ति को भेजा और जाकर कहा कि जाओ एलीशा के पास। और एलीशा ने उससे कहा, मतलब सेनापति आया, राजा ने खबर पहुंचवाई, लेकिन आप एलीशा को देखिए, वो उसके लिए घर से बाहर तक नहीं आया। और ये चीज नामान को बुरी लग गई। कई बार हम इतना ज्यादा
घमंडी हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा परमेश्वर के चीजों को लेकर कि हमें यह नहीं समझ में आता कि हम कर क्या रहे हैं। कई बार हम वो कार्य करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन हम तब भी करते हैं। अगर हो सकता था नामान जाता उसके घर के अंदर और एलीशा से मिलता, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने दास को भेज रहा है कि जाओ एलीशा से कहो और उसको बुला के लाओ। लेकिन वहां पर एलीशा जाता ही नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि एलीशा दास के द्वारा एक खबर भिजवाता है। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। मेरे को यह वचन सबसे अच्छा वचन लगता है और आशीषित वचन लगता है, क्योंकि पूरा जो हम लोग पैसेज पढ़ रहे हैं उसका जो सार है वो यही है कि जब परमेश्वर हमको कुछ कार्य करने के लिए देते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर जो भी कमी है उसको मैं दूर कर सकता हूं, लेकिन एक कार्य करना होगा। और वो कार्य ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहाड़ पर चढ़ना है, वो कार्य ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा कठिन कार्यों को करना है। एक कार्य करना है, वो कार्य ये है कि तुम्हें यरदन के पास जाना है, यरदन नदी में, और डुबकी लेना है। मनुष्य की अपेक्षा रहती है कि उसको ऐसा काम बतलाया जाए जो बहुत कठिन हो, उसे पता चले कि मैं ये कार्य इतनी कठिनाई से कर रहा हूं, तब जाके उसका जो प्रतिफल मिलेगा वो मुझे क्या लगेगा, अच्छा है ना। एक व्यक्ति दौड़ में दौड़ता है और वो बहुत मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद उसे जब रिवॉर्ड मिलता है तो वो खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत मेहनत करी थी, उसके बाद उसे जो रिवॉर्ड मिला है वो उससे संतुष्ट है। लेकिन आप अगर परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता अपने बच्चों से। आपको वो रिवॉर्ड तो देना चाहता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कठिन काम करने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा कहा नामान से कि तू जा, यरदन में कितनी बार डुबकी लेना है? 7 बार। ये काम कोई कठिन नहीं था। उससे ये नहीं कहा कि तू जा और ऐसा कर वैसा कर, इतने दिन ये कर उतने दिन कर, नहीं। प्रभु एक इजी टास्क देना चाहते हैं ताकि उसके द्वारा अपने लोगों को बहुतायत से आशीषित कर सकें। अब वो इजी टास्क क्या है? नामान के लिए तो यह था कि वो यरदन में जाए, और लेकिन वचन में लिखा है नामान बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि उसकी अपेक्षा यह थी कि वो कुछ ऐसा करेगा जो उसकी समझ से परे है। वो आएगा, उसके ऊपर हाथ रखेगा और वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और उसका कोढ़ जाएगा। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है 11वें वचन में, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, हाँ, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। बस। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम सोचते हैं परमेश्वर का दास हमारे ऊपर हाथ रख के दुआ करे जब हमारे पास ऐसा होगा। नहीं, आप अगर सच्चे दिल से खुदा के पास आए हैं, अगर हम सच्चे हृदय से परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हैं और आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ सीधा है, आप परमेश्वर से उस समय कुछ भी मांगेंगे खुदा आपके लिए कर देगा। जरूरत नहीं है किसी की, जरूरत थी तो परमेश्वर ने अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेज दिया। जरूरत नहीं है कि कोई हमारे लिए आएगा, सर के ऊपर हाथ रखेगा फिर दुआ करेगा। जो व्यक्ति आपके सर के ऊपर हाथ रख के दुआ करेगा उसके लिए यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया है, आपके लिए भी यीशु मसीह ने लहू बहाया है। हालेलुया। यहां नामान क्रोधित हो गया और वो सोचने लगा ऐसा, लेकिन उसे एक इजी टास्क बोला कि जाओ, क्या करना है, सिर्फ यरदन में जाकर डुबकी लेनी है। उसने कहा मेरे पास तो इतनी सारी नदियां हैं तो मैं क्या वहां डुबकी नहीं ले सकता? लेकिन नहीं, नदियां बहुत सारी होंगी, बहुत सारी दुनिया के अंदर किताबें हैं,
बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को बतलाते हैं, लेकिन जीवन तो परमेश्वर के कलाम में ही है। जीवन की बातें तो परमेश्वर के कलाम में ही है। एलीशा ने कहा यर्दन में जाओ, डुबकी लो। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस प्रार्थना करनी है, सिर्फ एक और कार्य करना है, मेरे कलाम को पढ़ना है और लगातार पढ़ते रहना है। और जब हम ऐसा करते हैं, जिस प्रकार से नामान ने डुबकी मारकर चंगाई को हासिल किया, वैसे ही जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो ऐसा है ही नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य ना करे, है ही नहीं। इम्पॉसिबल है ये। अगर ऐसा नहीं होता तो नामान 7 बार क्या 10 बार भी यर्दन में डुबकी मार लेता, लेकिन उसका कोढ़ शुद्ध नहीं होता। अगर परमेश्वर ने कहा कि आपके वचन को पढ़ने से ऐसा होगा, हमारे पास क्या है, सिंपल है, बस वचन पढ़ना है। हम सोचते नहीं परमेश्वर ऐसा बोले वैसा बोले, नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे कठिन कार्य करें, वो चाहता उसके बच्चे आराम की जिंदगी जिए, आराम का कार्य करें। और जब ऐसा होता है, प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंद पिता परमेश्वर, प्रभु हम एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन में इस बात को कहा है कि मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। पिता परमेश्वर, आज मैं इस कलीसिया के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु, इस कलीसिया में उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आपका कलाम कहता है कि आप हृदय को जांचने वाले, परखने वाले खुदा है। आप हमारे मन की बातों को जानने वाले खुदा है। पिता, इस समय प्रार्थना करता हूं, इस कलीसिया में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देना चाहते हैं। पिता, विनती करना चाहते हैं, इनके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कोई तूफान है, किसी भी प्रकार की कोई उतल पुतल है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, खुदावन यीशु नासरी के नाम से इसी समय इनके जीवन से दूर होने वाली हो। पिता, आपकी सामर्थ, आपकी उपस्थिति इनके साथ निरंतर बनी रहे। खुदावंद ऐसी विनती करते हैं। जो आज आपके आत्मा के द्वारा वचन का बीज हमारे हृदयों तक बोया गया है, ये 100 गुना आशीषित हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस दुआ को खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु बहुत आयत से आशीषित करे। जय मसीह। सुंदर वचन के लिए हम प्रभु के दास को हृदय से धन्यवाद देते हैं।